अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फैसल वावड़ा ने कुछ ज़्यादा बोला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक, इमरान खान के मुतालिक, पाकिस्तानी वोटर के मुतालिक इंतहाई तौहीनामेज़ जुमले इस्तेमाल किए हैं इस शो में। आइए ये वीडियो देखते हैं, इस पर बाद में तफसील से बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले रद्द-ए-अमल दिया और जो रद्द-ए-अमल दिया उन्होंने अपनी सी कोशिश की कि थोड़ा सा वो सख्त भी लगा, फिर बाद में उन्होंने अपील भी की, लेकिन आई डोंट नो आपसे इजाजत ली थी या नहीं ली थी, लेकिन आप ही के जुमले इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसी की तैसी उन्होंने कहा है कि अगर ये सिचुएशन चलती रही तो जमहूरियत की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। फैसल साहब बहुत शुक्रिया जी। मेरे ऐसी की तैसी के अलावा माइनस एवरीवन वाली बात मैंने पीटीआई के लिए कही थी, वो भी उन्होंने वहां से पिक की, लेकिन गौहर साहब एक अच्छे इंसान है, मुखलिस इंसान है, उनकी मजबूरी है सोशल मीडिया से घबराते हुए वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन ठीक है, मैं इसको समझता हूँ कि एक उन्होंने मुस्बत नरमगोशी और जो बरख सही उनकी बानी की फरमाइश ख्वाहिश आई मी एंड माई सेल्फ वाली जो थी उनकी थ्योरी, जो फेल होती हुई, फ्लॉप होती हुई, दफन होती हुई नजर आई है। और मैंने आपको कहा था कि बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क बताया था मैंने आपको कि रियासत उसका खुद जवाब देगी। लेकिन ये याद रखे बहन मेरी कि ये झगड़ा और ये लड़ाई फौज और तरीके इंसाफ की नहीं है, इसमें हमें बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए। ये लड़ाई है सोसाइटी की, ये लड़ाई है सियासतदानों की। मुझे तुम्हारी सियासत नहीं पसंद, तुम्हें मेरी पॉलिसी नहीं पसंद, मैं तुम्हें नहीं समझता सही, तुम मुझे नहीं समझते, यहाँ तक ठीक था। लेकिन इसको बहुत तरीकेकार से बड़ी इंटेलिजेंटली इमरान खान साहब ने, क्योंकि फौज जवाब नहीं देती है यूजुअली, तो वो अटैक करते रहे और बयानियां बनाते रहे, वो फेल हो गया। और जो हम बाकी सियासतदान समेत मेरे, उन्होंने कहा कि अच्छा मौका है, खुद बाहर निकल जाओ और इनको आपस में लड़ने दो। तो ये तासुर हमें बताने की बहुत ज़रूरत है कौम को। और पख्तून, सिंधी, बलोची, माजर और जितनी भी कौमियत हमारे वहाँ मौजूद है वो सब भाई भाई हैं इस फौज के अंदर, वो सब मिलकर इस मुल्क की प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये लसानियत का जो ड्रामा करने की कोशिश की है उनका भी मुकाला होगा। और इसमें जो बहुत सारे लोग शाह से शाह के वफादार नजर आ रहे हैं आपको, वो मजबूरी है मेरी कि मैं एथिक्स के बाहर नहीं जाना चाहता, लेकिन इस फोन में कुछ उन्होंने तो सरेंडर अभी से कर दी है और आने वाले वक्तों में आपको नजर भी आएगा। अच्छा, और उसके अंदर भी बड़ी तो ये आपको जिन लोगों ने पर्सनली अपील की है सरेंडर की, फैसल भाई, क्या अभी आपको ये सरेंडर उस अपील से नजर आ रहा है या फिर आपको लगता है कि अपील से मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, जो डेड एंड पर आ गए थे ऐसा लग रहा था? वो लिस्ट शायद मैं बनाऊं, मुझे नहीं पता। लेकिन एज ऑफ नाउ की आप जहां तक बात कर रही हैं तो दबदबे, बदमाशी, गुंडागर्दी और फ्रंट फुट, ये तो ना फ्रंट छोड़ेंगे, ना फुट छोड़ेंगे, ना बैक छोड़ेंगे, ना अप छोड़ेंगे, ना डाउन छोड़ेंगे, ना साइड छोड़ेंगे। बड़ी क्लैरिटी रखे। और मंडे को पाकिस्तान का आने वाले पीर से सूरज आप तरक्की की तरफ जाता हुआ देखेंगे और इस किस्म की सियासत को दफन होते हुए देखेंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो माँ बहन बेटी का लिहाज न रखे, हो क्या रहा है मंडे किसी की बुजुर्गों या मंडे से ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। मैं आपको आसान कर देता हूं, मैं लिस्ट बता देता हूं आपको। डिस्क्वालिफिकेशन, गवर्नर राज, कोर्ट के अहकामात से इधर उधर होने से केपी के सीएम, 9 मई के केसेस मंतकी अंजाम तक, 9 मई के जो भगौड़े भागे में वहाँ छुपे में, जिसमें आपको बड़े बड़े तुरम खान नजर आ रहे हैं, शेख वकास अकरम जैसे लोग, जो लोगों के लिए सोशल मीडिया का पीटीआई पैगाम दे रहे हैं, माँ बहन बेटी और फौज को गालियां दे रहे हैं, उन सबको पट्टा डाला जाएगा। ये तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं। सुहेल आफरीदी वजीर आला नहीं रह सकेंगे, नहीं रहेंगे। नहीं, देखिए मैंने आपको ये लिस्ट बताई है, इस लिस्ट में जिस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे उस हिसाब से एक्शन का डबल रिएक्शन नहीं होगा, डबल रिएक्शन होगा। आप मुस्बत सियासत करते हैं, इस पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं, शफी जान है, सोफार केपी का सीएम आया है, जुनेद अकबर साहब हैं, शायद खटक है, शिबली फराज है, अली मोहम्मद खान है, गौहर साहब हैं। ये सब लोग अच्छे आप कौन सी वाली लिस्ट में डाल रहे हैं? आप पॉजिटिव वाली लिस्ट में डाल रहे हैं। हालांकि अगर मैं अभी उनकी बात सुन रही थी तो उन्होंने तो बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है, वो तो जमीन तंग करने की बात कर रहे हैं। और इस तरह की बात जिन जुमलों पर या जिन गुफ्तगू पर एतराज होता है, नहीं, जो वो बात कर रहे हैं जमीन तंग अपनी पार्टी के लोगों के बारे में, क्योंकि उनको पता है कि उसमें मुगबर और बिकाऊ उनको नजर आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की फौज, उसकी सलामती, उसके शहीद और उसके सिपा सलार के लिए कोई गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की। वो अपनी पार्टी के लोगों को पता है इमरान खान से गद्दारी करेगा उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी, यानी जो इमरान खान की लाइन को टो करेगा। नहीं, इमरान खान की लाइन को तो किसी का बाप भी नहीं टो कर सकता। बड़ा क्लियर रखे, आई मी एंड माई सेल्फ, किसी का बाप का ये मुल्क नहीं है। पाकिस्तान से बड़ा है, जो बना है ना उसको लिटा दिया गया है, फिक्र ना करें उसकी, उसको बड़ी क्लैरिटी इसके अंदर रखे। मैंने आपको जो लिस्ट दी है, देखिए उनसे कहा गया था, आपको पस मंजर बता दूं, जब बहनों की मुलाकात हुई तो उससे पहले मालिक साहब के शो से पहले मैंने रिक्वेस्ट की और उसमें मैंने भी मेहनत की कि आप अडियाला ना आए सीएम साहब केपी को कहा, और आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना आए, तो बहनों के लिए बेहतरी होगी। हुई, कोई बड़ी बात नहीं, अच्छी बात थी, हमने भी मेहनत की। लेकिन वहां से जो गलाजत, जो बयानियां जो पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी सिपा सलार के शहीद,
उसका बयानी ऐसे जो पाकिस्तान डैमेज हो रहा है, उसकी इकोनॉमी डैमेज हो रही है, उसकी इंटरनेशनल रेप्यूट डैमेज हो रही है। मैंने कहा बंद बंद बंद, वकील उस केस के अलावा बात करेगा बंद, केस के अलावा कोई बात की बंद, नो चैप्टर। तो क्या अभी तक क्या इमरान खान को क्या मिला अभी तक? उसके वकील जो हैं, उसका क्लाइंट अभी मेरी इसी हवाले से, इन्हीं खुतूत पर जो आप बहनों के हवाले से बात कर रहे हैं ना जी, बहनों के हवाले से जो बात कर रहे हैं ना, तो मेरी बात हुई जब वजीर इत्तलात से, तो उन्होंने कहा कि वजीर आला अगर आएंगे तो वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, कोशिश होगी उनको पहले ही नाके पर रोक दिया जाए, और अगर बहनें आएंगी तो ये रूल आउट नहीं कर सकते कि उनको अब गिरफ्तार किया जाए। आज तुसी जाए देखिए, हम तो दुश्मन की माँ बहन, हिंदुस्तान इंडिया की माँ बहन की भी इज्जत करते हैं, और हमारे सिपा सलार ने ये प्रेसिडेंट किया कि जंग के दौरान भी उसने कहा कुछ सिविलियन कैजुअल्टी, कोई आम आदमी को नुकसान ना हो। तो हम तो उस दुश्मन की माँ बहन बेटियों को उनकी इज्जत करते हैं, तो हम यहाँ भी सबकी माँ बहन बेटियों को इज्जत करेंगे। हम वो शफकत जैसे लंगूरों की बात जो मैंने इनका कि किसी के शो के बैठे बगैर उसकी माँ बहन मरी हुई हो जिंदा हो उसकी बात करें, और वो सिंह लड़ाएगा तो सिंह का तो जवाब सिंह से ही देंगे। तो इसमें बड़ी क्लैरिटी रखे मेरी बहन। अब ये बात जबानी नहीं हो रही, ये एक्शन पे डबल रिएक्शन होगा। जिन्होंने फितना फसाद क्रिएट किया है उनको दफन गाड़ देंगे जमीन में, उनको पट्टे सड़क पर डालेंगे। ये और जो रिएक्शन बैरूने प्लस मुल्क होगा। है, अच्छा मुझे ये फरमाइए, और जो- हुकूमत 2 दिन तक पहले तक ना जो आप जिस रिएक्शन की, रिएक्शन प्लस की आप बात कर रहे हैं, हुकूमती नुमाइंदों को मैं सुन रही थी तो वो किसी किस्म के सख्त रद्द-ए-अमल की बात नहीं कर रहे थे, उसे मुस्तरद कर रहे थे, बल्कि राना साहब ने तो जो मुज़ाकरात की पेशकश उन्होंने की थी, फिर आपके दावे पर भी उन्होंने कोई जवाब दिया था। मैं चाह रही हूँ अपने तौर पे चाके छक्के मार रहे हैं आप। मेरे राना, तो देखिए उसका जवाब तो उन्हीं के 2 वज़रा ने आके दे दिया अगले दिन, जो मैंने कहा। तो मैं, मेरे वो दोस्त हैं, तो उनकी इस बयान के ऊपर उनको खुद ही समझ में आ जानी चाहिए, या तो वो उनको पता नहीं है शायद नहीं है तो मैं उनको बता दूंगा, मेरी तो दोस्ती है। लेकिन मेरी कहा पे मैंने छक्के चौके मारे, स्टेडियम से बाहर बॉल मारी। मैं तो बकरी नहीं हूँ किरण साहिबा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ, मैं तो खड़ा होने वाला हूँ, खड़ी बात करता हूँ, कड़क बात करता हूँ, किसी के बाप से ना पहले डरा था ना आज डरता हूँ, ठीक है। तो मैं तो बकरी नहीं हूँ, मैं मुनाफकत नहीं कर सकता, 3 ज़बर ज़ेर और जमहूरी बातें नहीं कर सकता, मैं तो क्लियर स्ट्रेट बात करता हूँ, हेड ऑन बात करता हूँ। तो मैंने जो बात की, उस बात के बाद अल्लाह ने पहले भी मेरी इज्जत रखी है, आज भी रखी है और कल भी रखेगा। और उनकी बात के ऊपर उन्हीं के वज़रा ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने तो नहीं की, ना मैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं तो जो अपनी बात करता हूँ उसकी मेहरबानी है कि वो वैसे ही होता है, रहा है, होता है और होता रहेगा इंशाल्लाह। वैसे ये बात तो देखने वाले नाज़रीन, जिन जिन प्रोग्राम्स में आप शिरकत करते हैं, ये देखने वाले नाज़रीन जानते हैं। और एक बात की तो मैं भी तस्दीक कर सकती हूँ, कल आपने मुझे कुछ खबरें दी थी और वो दुरुस्त साबित हुई थी बाद में, कुछ घंटों के बाद। तो मैं इस बात की तायद करती हूँ, अब आपका ताल्लुक किसी भी तरफ से हो, किसी की भी तर्जुमानी कर रहे हो, लेकिन खबरें आपके पास बिल्कुल दुरुस्त होती हैं। अब मुझे ये फरमाइए कि खान साहब का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, या आप अंजाम क्या देख रहे हैं? क्योंकि अब हुकूमती वज़रा की तरफ से कुछ इस तरह की ऑफर्स भी आ रही है कि माइनस इमरान के साथ ही कुछ हो सकता है, पीटीआई को प्रॉपर्ली पॉलिटिक्स करने की इजाजत मिल सकती है। तो क्या आप अल्ताफ हुसैन वाला अंजाम देख रहे हैं? देखिए जी, अल्ताफ हुसैन का अंजाम तो राइटिंग ऑन द वॉल है, लिखा हुआ है, सामने लिखा हुआ है। मतलब इसमें इफर बढ़ की तो कोई बात नहीं है। गैब कर्म अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला की जात कुछ भी कर सकती है दुनियावी और कानूनी तौर पर। इट्स ऑल ओवर, व्हाट इज लेफ्ट नाउ? अब रह क्या गया है? मुझे आप बताएं ना, रह क्या गया है? कुछ भी नहीं रहा। अब अगर वो आप उसके नाम को कैश करके अपनी सियासत चमकाते रहे और वजारतों में और सदारतों में बैठे रहे तो बैठे रहे। मुखबर भी आपके सामने भी नजर आएंगे, सरेंडर करते हुए हाथ उठाते हुए भी सब लोग नजर आएंगे आपको। मैं तो आपको वक्त से पहले बता रहा हूँ। और इस टाइप के जो लोग हैं जो शाह की वफादारी कर रहे हैं, वो आज मुखबरी का काम भी कर रहे हैं, इसलिए हम उनको ठीक है ऑप्शन दे रहे हैं उस चीज का। लेकिन ये बहुत कैटेगोरिकली करेंगे क्या कहेंगे कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है या हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से? आप खुद ही देख लेंगी। वैसे तो पूरी पीटीआई अब यही कहती है, हाँ अंदर खाने, और वैसे ही बिहेव करती है और चारों तरफ विकेट खेलती है। जिस पार्टी का बानी चेयरमैन इमरान खान साहब जो थे चेयरमैन, वो खुद ही कहते हैं कि मेरी पार्टी का मीर और जाफर है। तो मैं उनके बारे में क्या कहता हूँ? जो साफी उनकी बात करेगा वो ठीक है, वरना लिफाफा है। जो जज उनके फेवर की बात करेगा वो जिन्होंने एनटीयू की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, वो वाले हैं ना अभी मीर जाफर और मीर साजिद। बाकी लोग तो अभी उस लिस्ट से बाहर हैं। तो वो तो आप कह रहे हैं वो भी गद्दार होंगे, वो भी अलग होंगे। तो अगर उनको इमरान खान ने गद्दार की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है तो इमरान खान निकाल के भी दिखा देना उनको, तो बैठ गए अपनी कुर्सी पे आके, कर ले जो करना है। के अंदर कहने से क्या होता है? अभी तो कुछ हो रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको क्या मिला है? लेट गए ना सब, तो पहले लेट जाते, अच्छी बात है। मुस्बत सियासत करें, मुल्क की सियासत करें, जो 7 दिसंबर को इनका जलसा होने जा रहा है पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी, अगर इसमें कोई सख्त रिएक्शन आता है, अगर यहाँ से कोई सख्त रद्द अमल देते हैं या किसी एहतजाज की और धरने की बात करते हैं, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? देखिए किरण साहिबा, हमने मशवरा दिया था, क्योंकि आप पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि हमसे इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं होता और हमारे हाथ से चीजें निकल जाती हैं, तो हमने कहा पेशावर में करें, आप अपने इलाके में करें, अब बहुत अच्छा प्रोटेस्ट होगा, लोग भी आएंगे। लेकिन वो अगर कन्वर्जन धौंस, जबरदस्ती, बदमाशी, लॉन्ग मार्च इस पे होगा तो रौंद के साथ साथ गाड़ दिए जाएंगे। और आपको मैं क्लैरिटी से बता दूं क्या, और क्या आप पूछना चाहती है मेरी बहन, मैं और खुल के आपको बता देता हूं।
पाकिस्तान अब मनफी सियासत, गुंडागर्दी की सियासत और बदमाशी की सियासत, अपनी फौज, उसके सिपह सालार, उनके शहीदों के बारे में किसी किस्म की बकवास नहीं बर्दाश्त कर सकता, नॉट इवन एन इंच। और नवाज शरीफ साहब जो एहतसाब की बात कर रहे हैं, डबल रिएक्शन। नवाज शरीफ साहब जिस एहतसाब की बात कर रहे हैं वो एहतसाब भी होगा, वो हुकूमत कर सकेगी? देखिए जी, 75 साल में तो नहीं, और अगले 75 साल भी मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्योंकि उनके साथ भी पैसे ना लेने पर, ये पहली सजा थी जो पैसे ना लेने के ऊपर। दोस्तों, तो ये वीडियो आपने देखी होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़े। पाकिस्तान जिंदाबाद।